What I'm looking for in this diagram is so ultimately what, and maybe this is out of context, मेरे लिए out of context होने के कारण मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, but I am pretty sure कि ये लोग जब सारा का सारा जब explain कर रहे हो उस समय, it makes a lot of sense. So essentially, it is in my view, it is explaining the unmanifest से manifest कैसे हो, अव्यक्त से व्यक्त कैसे होता है, प्रकृति पुरुष से आई, subtle से gross कैसे आता है. So I'll go through the diagram, but I think इससे समाधान नहीं होगा अगर इसका the whole point of this अगर नहीं, if you don't drive the ultimate, what is the point of this? So maybe I think we'll go through that as well, and that's a good topic also. So पुरुष से आई प्रकृति से, it just doesn't even go beyond. It starts at prakriti essentially. So many. Okay, someone else joined. So ये बता रहा है. Muted. Okay, go ahead. So जैसे मैं गीता युग में कहता हूँ कि God is everything and everything is God. कहने के लिए आसान बात है, इसका क्या मतलब है? भगवान ही सब कुछ है, सब और सब कुछ भगवान ही है. तो ये तो आजू बाजू हमारे इर्द गिर्द जो दिखाई दे रहा है वो भगवान नहीं लग रहा है, भगवान जैसे नहीं, कुछ उसका बिहेवियर भी नहीं है, भगवान जैसे दिखते भी नहीं, सुना में से ये कैसे भगवान है. सो अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट हुआ है. ये गीता में भी आता है, दूसरे अध्याय में आता है कि अव्यक्तादीनि मध्यानि, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत. सेकंड चैप्टर में आता है कि ये जो भीष्म द्रोण कारण ये वो सब दिखाई दे रहे सामने, कि ऐसा नहीं है कि ये लोग पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, अब है और अब मिट जाएंगे. सब कुछ तू मैं ये राजा लोग सब कुछ लोग पहले भी थे, अब भी है, बाद में भी रहेंगे. खाली फर्क इतना ही है कि पहले अव्यक्त थे, अनमैनिफेस्ट थे, बाद में भी अव्यक्त हो जाएंगे, अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे. अभी बीच में थोड़े समय के लिए व्यक्त है, मैनिफेस्ट हो गए हैं. तो मैनिफेस्ट हुए कैसे है ना? दिस डायग्राम स्टार्ट्स टू एक्सप्लेन दैट कि मैनिफेस्ट हुआ मतलब क्या हुआ, मैनिफेस्ट कैसे हुआ, हवा से एक शरीर दिखाई कैसे देता है, दिखता क्यों है क्या शरीर, कैसे दिखाई देता है वो तो दूर की बात है, लेकिन है क्यों. सो जैसे बर्फ का गोला हो, बहुत बड़ा आइसबर्ग जैसे होता है. I will use my own examples and then we'll decode this diagram also. आइसबर्ग जैसे अटलांटिक नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे चले जाए, आर्कटिक अंटार्कटिका पे, एवरीथिंग इज आइस आइस आइस, बर्फ 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 ही है, एकदम ठंडी है अपने स्वरूप में, बर्फ में. लेकिन जैसे जैसे एनर्जाइज होने लगे, जैसे जैसे शक्ति का संचार हो, अर्थात जैसे जैसे हीट मिले उसको, उष्णता प्राप्त हो, जितनी जितनी उतना उतना वो पिघलने लग जाए, बहने लग जाए, जितना ज्यादा पिघले उतना बहने लग जाए. और उसको अगर शक्ति प्राप्त हो, संचार हो, उसमें कंसंट्रेट हो हीट, तो खाली पानी, पहले तो बर्फ था, हिल डुल नहीं पाता था, एक जगह पे बैठा था बस. अभी बह रहा है पानी बन के, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदला, वही है 2 of hydrogen 1 of oxygen. बर्फ में भी वही H2O है, पानी में भी वही H2O है. पहले एक जगह पे बैठा था पत्थर के नहीं, उधर भी वही था, उसका कॉम्पोजिशन वही था, वही वो एक्चुअल तत्व वस्तु वही थी. अब तो बह रहा है भैया, फिर भी वही है, वैसा का वैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं आया. और उसको अगर गर्मी मिले तो उसकी भाप बनने लग जाए, इवेपोरेट होने लग जाए, वाटर वेपर हो जाए, तब भी वो वैसा का वैसा ही है, पानी जैसा था वैसा. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का सम्मिश्रण, 2 parts of hydrogen 1 of oxygen. तो बह रहा था तब भी वो है, अभी ऊपर उड़ रहा है, वो खींच के ले जा रहा है रेलगाड़ी को, तब भी वही है. और फिर से उसको अगर उसकी शक्ति निकल जाए, एक जगह पे बैठ जाए तो बर्फ हो जाए, फिर भी वही है. तो ये सब था कहाँ पर फिर, अभी ये ऊपर उड़ रहा है तो इधर बैठा था, ये कैसे हुआ था? ये तो अव्यक्त था, इसे व्यक्त हो गया. जैसे उदाहरण देने के लिए, जैसे हम लोग सपने का कहते हैं कि वही माल उधर का ही माल उठाया, जो माल था वही माल है, उसी को उठा के उसके कुछ गोले बनाया, सोना वैसा का वैसा था, उसी सोने को उठाया, कान का बनाया, नाक का बनाया, हाथ का बनाया हुआ, माल वही है, वस्तु वही है, ओरिजिनलिटी वही है.
उसको अलग अलग स्वरूप, उसको विकृति आ गई, उसको आकृति देने के लिए, उसको आकार देने के लिए उसके साथ साथ छूट छाट करनी पड़ी। पत्थर का पत्थर, उसमें से हाथी बाहर निकला। पत्थर को फोड़ फोड़ के, छन्नी से, हथौड़े से वो फोड़ते गए। स्कल्प्टर ने देख लिया कि इसके अंदर से हाथी निकल सकता है, तो फिर से पत्थर जैसा पहले था वैसा ही पत्थर ही है। लेकिन पत्थर में से अभी हाथी निकला, तो पत्थर चला गया, कहीं ऐसा नहीं है। तो पहले भी पत्थर था, अभी पत्थर, अभी उसको आकार आ गया, लेकिन उसका बाकी जो गिर गया नीचे वो वैसे के वैसे अभी भी पत्थर स्वरूप में। ऐसे जो अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होने की प्रक्रिया है। और वैसे कहे तो दिस इज एक्चुअली अलाइन्ड विद द 13th chapter. It's quite appropriate that we're discussing this conversion of the subtle into gross, or manifest into unmanifest into manifest, because it relates to the 13th chapter anyway. So ऐसे ये कह रहे कि जो पुरुष होता है, तत्व जो है, प्रिंसिपल जो है, वाटर प्रिंसिपल जो है, H2O प्रिंसिपल जो है, उसका ऑब्जेक्टिफाई हो गया तो अलग अलग फॉर्म ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एंड द कंडीशंस अराउंड इट। ऐसे ही भगवान पुरुष, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, अथवा पुरुष कहते हैं, वासुदेव कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अथवा निर्गुण निराकार तत्व जो भी ब्रह्म कहते हैं, उसी में से प्रकृति, उसी की छाया, जैसी हमारी छाया होती है, मैं जिस आकार को वैसी छाया रहेगी। हाथी चले तो हाथी की छाया होगी, ऐसे मेरे पीछे पीछे मेरी छाया चले, ऐसे प्रकृति, पुरुष के पीछे पीछे प्रकृति की माया रूप से छाया चली, वो माया है। And it is simply the absence of light. There is no shadow now. There is no black person. काला व्यक्ति पीछे पीछे नहीं घूम रहा है, खाली पहले प्रकाश था, अब मेरा आकार प्रकाश को अड़ा रहा है, इसलिए उधर से दिख रही वो छाया लग रही है, लेकिन वास्तव में वो नहीं है, आदमी ही है, खाली दूसरी जो दिख रही है वो नहीं है। ऐसे ही मैनिफेस्ट ही जो दिख रहा है वो वास्तव में अनमैनिफेस्ट जो था पहले वही है, लेकिन फिर भी जैसे काला रंग दिख रहा है, आकृति दिख रही है छाया की, अथवा हाथी दिख रहा है, पत्थर था पहले, उसमें से स्कल्प्ट करके मूर्ति निकली, तो ऐसे ही जब जितना जितना ये ग्रोस होती जाए, मतलब घनीभूत होती जाए, बहुत फैला हुआ परमात्मा, ब्रह्म जिसे कहते हैं, डिस्पर्स्ड ऑल अराउंड, ऑल अक्रॉस, जहां जहां वो कॉन्सेंट्रेट होने लग जाए, जैसे पानी जितना जितना ठंडा किया, कॉन्सेंट्रेट होने लग गया, तो उसको बर्फ हो गया, तो उसको हाथ में उठा के लेके जा सके, किधर रख से डब्बे में रख पाए। जैसे वाटर वेपर को पकड़ नहीं पाते, उसको जितना जितना कॉन्सेंट्रेट किया, ठंडा किया, तो पानी रूप में आ गया, उसको और कॉन्सेंट्रेट किया तो बर्फ रूप में आ गया। ऐसे, लेकिन है वही वस्तु। ऐसे ही परमात्मा जैसे 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 उस कॉन्सेंट्रेट हो गया, एज इफ लिमिटेड हो गया, फाइनाइट हो गया, तो उसी को प्रकृति कहा है ना। उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव है, जैसे प्रकृति में स्वभाव कहते हैं ना। सो एंड इट्स नेचुरल, उसको नेचर भी कहते हैं, निसर्ग कहते हैं, बिकॉज वट एवर इज हैपनिंग इन प्रकृति, in nature, is natural to its own nature. Now I'm not trying to play upon words. जैसे सौंदर्य है निसर्ग में, प्रकृति में स्पॉन्टेनिटी है, अपने आप निकल पड़ता है। अभी आज ही सुबह मैंने वो चाइव्स और स्प्रिंग अनियंस प्लांट किए, तो इतने तो थोड़ा सा खड्डा करके उसका खाली डाल दिया, उसमें से अभी निकलते हैं। And I was wondering, I was thinking while listening to the Gita and planting those, what a miracle it is. How is this possible कि इतना थोड़ा सा मैंने हाथ खड्डा कर दिया, उसको वो स्प्रिंग अनियन को डाल दिया, टुकड़ा छोटा सा, और उसमें से फिर पूरा का पूरा जीवन निकलेगा फिर से। So, क्योंकि उसमें वो ताकत है। अब मिट्टी तो ग्रॉस है, मिट्टी तो ऑब्जेक्ट है, मिट्टी तो वस्तु है, मिट्टी तो उसमें कोई, ये तो डर्ट है, इनर्ट है, लेकिन उसमें कैसे शक्ति का संचय, उसमें कैसे जीवन कहाँ से आया? क्योंकि वो जहां से आई, वो उसी से मिली हुई है, वो उसी का स्वरूप है, उसी का स्वभाव उसमें भी है, उससे हम बने हैं। जैसे शरीर बना, उसमें भी कैसे मिरेकल होता है, बाल बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, दांत, ये वो, एनीथिंग, the greatest miracle that this body is, even though it is made of gross elements. So then that diagram starts to go below. So that's Prakriti.
So let's stop at the topmost level. पुरुष का स्वभाव प्रकृति, the nature of the supreme being, the supreme almighty is prakriti. So any beauty we see in it, इस प्रभाव जो दिखता है, सूर्य का तेज, ये 9वें-10वें अध्याय में आता है भगवद गीता के। सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, जल में रस जो है, सूर्य चंद्रमा ग्रोस है, सूर्य प्रकृति में है, जल, ये सब प्रकृति में, ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, इतना प्रभावशाली कैसे है, इतना नेचुरल कैसे है, इतना स्पॉन्टेनियस कैसे है? बिकॉज ये जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से ही आया हुआ है। So that's the topmost layer, prakriti. Again, this is out of context, this diagram that we are going over. इसलिए it might feel like it's not पूरी सारी continuity, but hopefully in the end of this conversation you will see. So प्रकृति खाली उसका स्वभाव, उससे फिर महत्व प्रकट हुआ। The next topic here, महत्व is the biggest. महत्व को समझ ले, कॉस्मोस, जैसे जिसे कहते हैं विश्व का निर्माण हुआ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज इन द कॉस्मोस। सो इसमें सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, प्लैनेट्स, प्लैनेटरी सिस्टम्स, आकाश गंगाएं, और फिर ये जो 14 भुवन है, भुव स्वः महा जनः तपः स्वर्ग, सत्य लोग, ये 7 ऊपर के लोग, और पाताल वाले जो अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल और वितल, ये 7 नीचे वाले, 7 ऊपर वाले, इनमें से जो बीच वाला जो है, the lowest of the top 7, ये भूलोक है, भूमि जिसे कहते हैं। ये 14 भुवन भी उसी में से, ये सारे का कंटेनर जो सारा मिलके जो टुगेदर मास जो है, the colossal mass as it is called in English, the colossal mass, everything that there is in nature, that is महत। तो and it's continuous। हमको अलग अलग गोले दिखाई भी दे रहे हो, ये सूरज वाला गोला है, ये चंद्रमा वाला गोला है, ये गैलेक्सी अलग इधर से अलग है, फिर भी इट इज कनेक्टेड। इट इज जैसे हम लोग खीर खाते हैं, कोई साबूदाने की खीर खाई अथवा चावल की खीर बनाई, तो उसमें चावल इधर उधर दिख रहा है, साबूदाना इधर उधर दिख रहा है, लेकिन खीर तो खीर है, जुड़ी हुई है। वो बीच के दूध ने उसको पकड़ के रखा है, बीच के दूध ने उसको कंटिन्यूटी रखी है। तो गिलास में, कटोरे में खीर डाली तो अलग से साबूदाने, अलग से चावल, अलग से दूध नहीं, इट्स ऑल वन कोलोसल मास। ऐसे ही ये ग्रह, तारे, नक्षत्र सारे कनेक्टेड है। स्पेस इज कनेक्टिंग देम, एसेंशियली इट इज कनेक्टेड बाय स्पेस। जैसे विद 11th चैप्टर जब किया था हमने विश्व रूप योग, दर्शन योग, we talked about how everything is connected. The reason Krishna was able to manifest, again आ गई वो बात, उस प्रकट कर लिया अपने आप को कृष्ण ने अर्जुन के सामने सभाओं में, because it's already there, he just had to energize it. जैसे मैंने मेरे सारे मकान को रोशनी बाहर से वो बल्ब लगा दिए, दीपमाला जैसे होती ना, दिवाली के समय लगाते, क्रिसमस के समय लगाते, सारे घर को लगा दिया मैंने बाहर से कंप्लीटली, और उसको उनमें से एक प्लग को मैंने ऑन कर दिया खाली, तो वो थोड़ा पोर्च में ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके साथ दूसरी बटन दबा दी तो उसके साथ वाला ऊपर खड़े वाले भी दिखाई दिए, तीसरी दबा दी तो और चढ़ गया, और सारा मेन स्विच दबा दी तो सारा का सारा मकान एकदम पूरा का पूरा लाइट अप हो गया, क्योंकि वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। द क्वेश्चन वाज लाइक व्हिच वन एम आई लाइटिंग अप। हाउ, ऐसा ही सारा विश्व जीवन से, चेतना से, चैतन्य से कनेक्टेड है। अभी इधर प्रकट हुआ है हमारे में तो हमको लगता है बस इतना ही है, और फिर दूसरे में देखते कहते लगता है उतना ही है, लेकिन बीच में भी कनेक्शन है, वो लिट अप नहीं है, एनलिवेंड नहीं है, उसमें अभी लाइफ प्रकट नहीं हुआ, लाइफ है लेकिन प्रकट नहीं हुआ है, हो सकता है, होता है स्पेस है। तो so in other words, everything is connected, सिंपल भाषा में कह दो। अभी मैं इधर में बैठा हूँ घर में, तो मैं, मेरे पैर इधर जमीन पे है, जी तो घर में है, फ्लोर पे है, फ्लोर जमीन पे है, जमीन तो सारी कनेक्टेड है, तो जमीन कनेक्ट करके उधर जा रही, जिधर तुम बैठे हो, तुम्हारा घर जिधर है उधर वही जमीन है, उधर से तुम्हारा घर उस जमीन पे है, तुम्हारे पैर उस, तो हमारा आप कनेक्टेड हो गए। यहाँ तक कि इंडिया तक गए, तो क्यों इंडिया तक नहीं हो सकता है, क्योंकि समुद्र है बीच में, कनेक्शन कैसे
हो सकता है समुद्र के नीचे क्या है, जमीन है, वो जमीन दूसरी जमीन से तो कनेक्टेड है। सारी की सारी जमीन पूरे पृथ्वी पर की बिल्कुल कंप्लीटली 100% कनेक्टेड है। ग्रैंड कैनियन में से भी जाओ, खड्डे खुड्डे में से भी जाओ, तो जमीन से कनेक्टेड तो है। सातों समुद्र एक दूसरे से कनेक्टेड, अलग अलग टुकड़े नहीं है पानी के। कहीं ना कहीं जाकर के देखे नीचे तो दूसरे समुद्र से मिलता है बराबर। हम कहते हैं इधर वाला अटलांटिक है, इधर वाला पैसिफिक है, इधर वाला बॉडी ऑफ वाटर इज इंडियन ओशन, लेकिन कनेक्टेड है। ये तो गजब की बात है, सारा पानी कनेक्टेड और सारी पृथ्वी भी कनेक्टेड। ऐसे ही ये तो बता लेने के लिए बात हो गई, ऐसे ही सारी आकाश का गंगा है, संपूर्ण पृथ्वी माँ वसुधैव कुटुंबकम, हमारे शास्त्रों में आया पंचदशी में, कि then the whole thing is my family, everything is connected, there is no one separate from me, we are connected with all. So in that sense there is only one mass, singular mass, एक ही, and that is called महत। So पुरुष है मतलब भगवान है, उसका स्वभाव जो है, उसका नेचर जो है, जैसे मेरे पीछे पीछे मेरी छाया जाती, मेरे को पता भी नहीं मेरे पीछे छाया जा रही है, वो है जैसी है वैसी है, जब आएगी आएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी, उसको चॉइस भी नहीं, आना ही पड़ेगा, आते ही है। ऐसे ही भगवान के पीछे पीछे प्रकृति है। और ये पिछले ही 13 चैप्टर, पिछले ही लास्ट सेशन में आया था 25 मेरे ख्याल से, ये 19वां श्लोक आया था। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। So this is interesting that you brought this forward, and it's quite connected to the 13th chapter also. जब से मैं हूं तब से मेरी छाया, अलग से नहीं बनानी पड़ी थी। ऐसे ही जब से भगवान है तब से प्रकृति है, और तब से माया है। ये कोई उससे अलग जुड़ी हुई कोई डाकिनी, कोई गुंडा, कोई सेटन, कोई मारने के लिए, हमको ठगाने के लिए, हमको पकड़ने के लिए, उल्लू बनाने के लिए, इससे बचे रहो, ये जाल में डाल देगी, इससे नहीं छूट पाए, ऐसा कुछ नहीं है। किसकी छाया किसी को पकड़ती है क्या? मेरे पीछे पीछे तुम चले तो मेरी छाया तुमको डरा नहीं कर देगी क्या? क्या कुछ कर देगी? नहीं, इतना ही होगा कि मेरी छाया जिधर है उधर अंधेरा है, साफ साफ दिखाई नहीं देगा उसके नीचे क्या है। अंधेरे को ही छाया कह दिया है, छाया नाम की वस्तु नहीं है, तो पीछे अंधेरा पड़ गया उसको छाया कह दिया। तो भगवान की माया ऐसी, अलग से कोई अलग से स्त्री है, अलग से कोई देवी है जो आके पकड़ के जेल में डाल देती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भगवान की ओर नहीं देख रहे इसलिए अंधेरा है, भगवान को प्रधान नहीं मानते इसलिए फिर अंधेरा है, भगवान के ज्ञान को प्रमुख ज्ञान नहीं मानते तो फिर अज्ञान है, और तो फिर अज्ञान में अंधकार है, दुख है, जानते नहीं है, फियर ऑफ द अननोन है। वो छाया को छोड़ के पुरुष की ओर देखे, जिसकी छाया उसकी ओर अगर ध्यान दिया हमने तो कोई चिंता नहीं है। हम तो छाया के साथ साथ हम भी जा पड़ते हैं। तो और छाया और माया को भी कोई गलत बात, कोई उल्टा नहीं। कि अभी मैं तुलसी रामायण पढ़ रहा था, रामचरितमानस अयोध्या कांड, सुंदर श्लोक आते, तुलसीदास जी कहते, आगे राम लखनु बनी पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय वीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। सीता को माया कहा मैंने, कि ये राम जी चल रहे और ये लक्ष्मण जी चल रहे तापसी वेश में, घेरवे वास्ते ऊपर तेल लगाकर बांध दिए, ये दोनों चल रहे। ये एक संपूर्ण ज्ञानी जा रहा है, शांत गंभीर धीर क्षमाशील राम, और उनके पीछे चल रहा है जो वो अपसेट है, चिढ़ा हुआ है, अन्याय लग रहा है उसको लग रहा है कब इसका बदला, ये ठीक नहीं हुआ, इसका बदला लेना चाहिए, गलत है, इसमें संताप है, अभी तो शांत है, उसको कर दिया इसलिए, लेकिन उसके मन में खलबली चल रही है, क्योंकि अलग दिखाई दे रहा है, अलग लग रहा है, ये भाई अलग है, ये माँ दूसरी है, सौतेली है, जिसके मन में अलग अलग टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके मन में संताप है, वैताग है, वो पूरा उसके साथ जुड़ा है, लेकिन कम लिमिटेड मान लिया, फाइनाइट मान लिया, तो जीव हो गया वही परमात्मा। ऐसे कैसे हो जाए? क्योंकि उनके बीच में वो माया है, थोड़े से अंधकार में है। तो आगे श्री राम जी है, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। तो फिर से सुने, बड़े सुंदर वचन है, आगे राम लखनु बनी पाछे,
तापस बेश विराजत काछे, कैसे उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। ऐसे ही हमारी स्थिति जब हो जाए, भगवान को छोड़ के उसके प्रभाव में ऐसे ही हम प्रभावित हो जाए, तो फिर वो महत से अभी हम अलग है, फिर नीचे और नीचे नीचे आने लग गए। तो भगवान का स्वभाव, उसकी प्रकृति से डरना नहीं है, उसको कुछ तो भगवान का ही स्वरूप है। उसका जो प्रागट्य है, उसका मैनिफेस्टेशन जो है, जो सिंगुलर मैस है, उसको महत कहा। ये मम योनिर महद ब्रह्म अहम बीज प्रद पिता, भगवान भी कहते हैं जी, माता और पिता मैं ही हूं। योनि मतलब बर्थ कैनाल, वो तो सारे सृष्टि के बर्थ कैनाल को ब्रह्म कहा भगवान ने। A बीज प्रदा, I plant the seed of life in that birth canal which is also me. मैं ही बर्थ कैनाल हूं और मैं ही सीड प्लांट करता हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं। जैसे तो उसी से और आ रहा है, उसी से निकला हुआ। and just I don't want degradation, but I can't think of a better word than degradation अभी, मतलब और कम दर्जे का भगवान, ऐसे भगवान ही है, उसका दर्जा तो कम नहीं हो सकता, लेकिन कहने के लिए कहता हूँ पूरा भगवान जो है 100% भगवान है, वैसा का वैसा भगवान, लेकिन उसका दर्जा मानो कहने के लिए खाली एज इफ कम हो रहा है, क्योंकि उसमें कॉम्प्रोमाइज हम कर रहे हैं, सटल में से फाइनाइट ग्रोस होती जा रहा है। तो ये तीनों बात इस डायग्राम में बताया, प्रकृति, महत और अहंकार, कॉस्मिक है। तो अहंकार में अहंकार और अहम भाव, वो महत जो द कोलोसल मास जो है, द सिंगुलर पूरा ब्रह्मांड जो है, संपूर्ण ब्रह्म जो है, एक है। टुकड़े टुकड़े हमने देख लिए उसमें, लेकिन वास्तविक में एक है। ये तो मैंने समझा दिया बात, इस पर ध्यान करें तो पता चले कि अरे यार, ये तो मेरे हाथ में, मेरे शरीर में हाथ अपने आप को अलग समझ रहा है, ये हाथ अपने आप को अलग समझ रहा है, तो मेरा पैर है, ये पैर, वो पैर, पेट अपने आप को अलग समझ रहा है, लेकिन वास्तविक में मैं तो एक ही हूँ, इन सबको धारण करने वाला। ये सब, ये अपने आप को अलग समझ रहा है, लेकिन मेरे से जुड़े हुए जब है तब एक ही है, अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते। मेरा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, मेरा लेफ्ट फुट, राइट फुट, मेरी खोपड़ी अलग से अलग एग्जिस्ट नहीं करती अपने आप से। इट इज ऑल कंप्लीट। अब ये लेफ्ट हैंड और राइट फुट, मेरा बायां हाथ और दाहिना पैर, कहेगी हम कैसे, कहां पर कनेक्टेड है भैया, ये क्या बात कर रहे हैं, कोई कनेक्टेड वनेक्टेड नहीं है। ये हाथ तो इधर बस यहां तक है, इधर ऊपर है, मैं तो इधर टांग इधर हूं। नहीं तो समझती नहीं है पगली, लेकिन है कनेक्टेड। तो देख नहीं पाती, समझती नहीं, लेकिन अगर समझ पाती, देख पाती, तो पता चलता कि हाँ तू कनेक्टेड है। वो तो दो अलग अलग नहीं है, बायां हाथ और दाहिना पैर एक शरीर मात्र है। ऐसा ही ये सारा जो कनेक्टेड है वो महत। लेकिन ये इसमें जो मैंपन आ गया महत में, मैं हूं, अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, महावाक्य उपनिषदों में आता है। ये बात आती है योग वशिष्ठ महारामायण में, भगवान रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं। पता नहीं, शायद मेरे विचार में शायद ये उधर ही से आया, ये डायग्राम शायद आया होगा, ऐसे ही उसमें वर्णन आता है। तो वो कहते राम, ये अलग अलग नहीं, आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है। ये जो ब्रह्म जो था, उसमें जब स्पंदन हुआ, जैसे शांत तालाब अगर होगा ना, लेक, किसी तालाब में दाल लेक, ताल लेक जो भी होगा, एकदम शांत हो, कोई निस्पंद हो, उसमें मैंने कंकर डाल दिया हल्का सा टपक से, तो ऐसी हल्की सी लहरें चल पड़ी उसमें से, रिपल्स, तो अलग अलग लगने लग गई, सर्कल सर्कल सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वो तो पहले शांत था, लेकिन उसमें टपक हो गया, एक स्पंदन हो गया, थोड़ा सा कंपन हो गया, स्लाइट वाइब्रेशन हो गया, ट्रेमर, टाइनी ट्रेमर,
तो उसके ध्यान में आया। वो ध्यान है ना, वो खुद कॉन्शियसनेस, ये समझने में कठिन है। वो खुद कॉन्शियसनेस है, खुद चैतन्य है, खुद चेतना है, वो खुद अवेयरनेस है। जैसे शक्कर खुद मिठास है। उसको कहीं से पता चल जाए कि अरे मैं मीठी हूं, अभी उसको पता नहीं शक्कर को मैं मीठी हूँ, मिठास क्या होती है। लेकिन अगर उसको पानी में कोई पिघल दे और वो शक्कर के ढेले पर वो मीठे शक्कर के पानी को डाल दे, अगर उसको चाट पाए, मीठे पानी को चाट के कह रहे ये तो मीठा है, कुछ तो है। ऐसे जब ब्रह्म का ही स्पंदन हुआ, तब उसमें भावना जागृत हुई कि अहम अस्मि, मैं हूं, कुछ तो है, ये क्या है, कौन है, व्हाट इज दिस। क्योंकि तब तक खाली है था। अब ये बात इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, इसको ध्यान करना पड़ेगा। तब तो उस समय हूं था, खाली है था, इज था, एग्जिस्टेंस था। उसमें जब एक चेतना जागृत हुई खुद में, चैतन्य। जीतू भैया, हाँ जी, क्वेश्चन जीतू भैया, एक क्वेश्चन है। अच्छी, ओके, यस। तो अगर मैं इसको ठीक से समझती हूँ तो ये जो अहंकार है, ये जो चेतना है, ये सिर्फ मनुष्यों में है? क्योंकि ये चेयर तो नहीं जानता है ना कि वो चेयर है, दीवार नहीं जानती है कि वो दीवार है। इवन पेड़ पौधे में भी प्राण है, जीवन है, लेकिन क्या पेड़ पौधे तो नहीं जानते ना कि मैं पेड़ हूं। तो ये जो चेतना है, ये मतलब दो चीज कंफर्म करना है। एक तो चेतना मनुष्यों में है और वो सबसे ज्यादा है। क्या चेतना पशु पक्षियों में भी है? क्या कुत्ता जानता है कि वो कुत्ता है? मतलब मुझे नहीं पता। या That's a good question, and we're getting there next also. So let me just finish this thought, and then that's where we'll go next. तो इसमें जो ब्रह्म में जो अहम अस्मि की भावना जागृत हुई कि मैं हूं, पहले खाली हूं था, उसमें जो मैं आ गया है ना, कि मैं हूं, ब्रह्म को लगा, कोलासल मास को लगा, उसको इस आपके डायग्राम में अहंकार कहा। ये तीनों मिलके कॉस्मिक जो दिखा रहा है राइट हैंड साइड को ब्रैकेट में, प्रकृति, महत और अहंकार, ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, कॉस्मिक फॉर्म है। लेकिन अभी भी एक ही है ना, यहाँ तक एक ही, अभी मेनी नहीं हुआ, तो इसलिए इसके बाद फिर वो इंडिविजुअल जो दिखाई, जैसे जैसे कम 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 दर्जे का हो रहा है, इसलिए सटल से जो नीचे जा रहा है ग्रोस की ओर, वैसे वैसे छिन्न भिन्न होते जा रहा है। ये अखंड था तो अखंड के खंड खंड होते जा रहे हैं, एक था एक के टुकड़े टुकड़े हो, अनन्य था उसमें से अन्य अन्य निर्माण हो रहा है। कि इस समय एको अहम बहुश्याम, ऐसे उसमें विचार आएगी, ये मैं एक हूं, इनमें से मैं अनेक होकर के देखूं। तो अगर उसमें से होंगे तो फिर वही होंगे ना। नारियल को मैंने खोला, नारियल के टुकड़े किए, तो क्या, किसके टुकड़े, उसमें नारियल के टुकड़े किए तो नारियल ही है, टुकड़े है लेकिन नारियल ही है। ऐसे ही पेड़ा बांटते, प्रसाद तुम लो थोड़ा, तुम एक, वो तो पेड़ा बांटा, सबको पेड़ा ही तो मिला, किसी को कंकर पत्थर नहीं मिले। ऐसे ही इसमें से अपने में से खुद में से सृष्टि बनाए तो सारी सृष्टि वही है, भगवान ही है। तो वो अहंकार था। अभी इससे आगे जाती है बात वो डायग्राम में, लेकिन पहले लेट्स फर्स्ट गेट टू योर क्वेश्चन। तो ये सब में है चैतन्य, एब्सोल्युटली चैतन्य छोड़ के कुछ है ही नहीं दूसरा, सच्चिदानंद तत्व छोड़ के दूसरा कुछ है ही नहीं। प्राणियों में, पक्षियों में, चेयर में, टेबल में, पत्थर में, कंकड़ में, प्रहलाद की बात याद आती होगी, सब में है। तो तेरा खम्भे में भी है तेरा बाप, हाँ खम्भे में भी है मेरा और तेरा बाप, तो मार के देख ला तो प्रकट हुआ खम्भे में से। तो पति की मजे की बात है, आप कह रही हो कि खाली आदमी को पता है कि मैं आदमी, बाकी किसी को नहीं पता, और वास्तव में आदमी को भी नहीं पता मैं कौन हूँ। वही तो बड़ी मुसीबत है, आदमी को भी नहीं पता मैं चैतन्य हूँ, किसी को नहीं पता मैं चैतन्य हूँ। सबको लग रहा है कि मैं ये जो ग्रोस मैटर बना हूँ, ये जो थैला है हड्डी मांस का, ये हूँ ऐसा। और वो थैले को बना के रखने के लिए चल पड़ा है सब, सारा संसार, थैले को सुधारने के लिए, थैले को धोने के लिए, थैलों को खिलाने पिलाने के लिए, थैले को नचाने के लिए, बस इसी के पीछे पड़े। लेकिन मैं है कौन, थैले को पकड़ा हुआ, थैले को ये सब करने वाला मैं कौन हूँ, ये तो आदमी भी नहीं जानता ना। वो तो चैतन्य इन्हें में खो ही गया थैले में, जैसे माना।
So, but to answer your question, yes, it is only a matter of evolution. कितना evolved हुआ है। उनमें अगर चैतन्य नहीं होता, उसका अस्तित्व नहीं हो सकता था। इसके अगले भगवद गीता के इस अध्याय के ही इनफैक्ट आज का जो पहले ही श्लोक करने वाले थे, 20वां श्लोक, कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। तो ये सद असद योनि जो कही है, ये है सटल एंड ग्रॉस और एनिमेट और इनएनिमेट और लाइव एंड डेड, जैसे हम कहते हैं। पत्थर लगता है हमको एक जगह पे पड़ा है, लेकिन अभी विज्ञान की दृष्टि से हम जानते हैं वो तो द टोटल मास एक जगह पड़ा है, लेकिन उसके अंदर में उतनी ही वाइब्रेशन चल रही है जितनी हमारे अंदर चल रही है वाइब्रेशन एटॉमिक फॉर्म्स में। उसके अंदर भी इंटेलिजेंस है। Everything in the universe is only a combination of energy and information. Period. That's the end of it. Everything in the संसार में जो भी है वो दो चीजों का मिश्रण है। शक्ति है उसमें और ज्ञान है। शिव और शक्ति से बना संसार, राधा और कृष्ण रूप में। शक्ति है, एनर्जी है किसी भी रूप में, एंथैल्पी हो, हीट हो, गर्मी की शक्ति हो, ठंडी की शक्ति हो, प्रकाश देने की शक्ति हो, बहने की शक्ति हो, जैसे हवा बहती है, पानी बहता है, कोई न कोई प्रकार की, अथवा अपने आप को काबू, अपने आप को पकड़ के रखने की शक्ति है। पत्थर में तभी तो उस पर कुछ मारे तो वो नहीं फूटता, दूसरा फूटे, क्योंकि उसमें शक्ति अपने आप को पक्का पकड़ के रखने की। इतने इतने टुकड़े बालू जैसे छोटे 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 टुकड़ों से बना हुआ पत्थर है, उनका कोई अपना विशेष नहीं, लेकिन उनमें शक्ति अपने आप को पकड़ के एक जगह पर सारे टुकड़े पकड़ के रखे एक दूसरे को। और वो कैसे पकड़ के रखे उसका ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, कोडिंग है उसमें, कि कितने क्रिस्टल्स फॉर्म करने हैं, कितने एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन कैसे घूमना है, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स, किस समय छोड़ देना है, किस समय नहीं छोड़ना है, कितना हिसाब अगर ठीक ठाक हो, इतनी एनर्जी मिले तो एक्टिवेट होकर भाग जाना है। इलेक्ट्रॉन्स को जब तक उतना सौदा ना हो तब तक इधर ही बैठे रहना है। ये कहने की बातें नहीं, 100% विज्ञान की बातें हैं। तो इतना ज्ञान पत्थर में किसने भर दिया, कहाँ से आया? किसी ने नहीं भरा। वो पत्थर तो ऐसे लग रहा है वो तो ज्ञान ही है, लेकिन उसका ज्ञान वहीं तक सीमित है, अभी खुद को जानने की तैयारी नहीं है कि पकड़ के कैसे रखे, और शक्ति है उसके लिए। ऐसे इवॉल्व होते होते योनियों में असत योनि में से सत योनि, और सद में से सदतम जो है मनुष्य की मनुष्यत्वम, इसीलिए मनुष्य देह को सर्वश्रेष्ठ कहा, इसीलिए इस जीवन को सबसे महत्वपूर्ण कहा, इसीलिए ये जो गिफ्ट मिली है, इससे बड़ी गिफ्ट और कोई प्रेजेंट कोई दे नहीं सकता। अभी जो हम कैरी कर रहे हैं, अभी सब 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 और साथ ले जा रहे हैं। इधर भी वो गिफ्ट है, उधर भी वो गिफ्ट है, कल भी हमारे साथ थी, अब भी है, किधर भी जाते थे साथ में ले जाते हैं, कब भी थे तो साथ में थी। ये छोटे और बाकी गिफ्टों के पीछे पड़े लेने देने के, और ये वो इस गिफ्ट की जिसने मोल जान ली, कीमत जान ली, वो गिफ्टर हो गया, देने वाला हो गया। फिर उसके बाद में फिर और कुछ लेना बाकी नहीं रहा। सो यस, कुर्सी में भी है, टेबल में भी है, चैतन्य तो है, लेकिन वो खुद को जानते हैं। वो एवोल्यूशन से ही होता है। इसलिए हमारे वेजिटेरियन होते हैं, हम लोग खाते नहीं प्राणियों को, उसमें एक बिलीफ है, क्योंकि it is that soul's journey on the evolutionary progression। वो पत्थर से कुछ लगड़ा बना, लकड़ से पानी बना, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, उसके पहले अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, प्यूरिफाई रिफाइन होते होते पेड़ पौधे तक पहुंच गया। पेड़ पौधे से लेकर के मछली से अभी वो थोड़ा और जान पा रही है, अपना बचाव कर पा रही है, भागने की कोशिश कर रही है, उसको पकड़ा तो। उनसे चल के और प्राणियों में अपने साथ दूसरों की रक्षा कर पा रहा है कुत्ता, अपने साथ दूसरों को भी उठा के ले जा पा रहा है घोड़ा, हाथी, जो जैसे एवोल्यूशन चल रहा है, और कुछ थोड़ा ज्ञान आ रहा है, और कुछ सीख पा रहे हैं, पंछी और ज्यादा उड़ पा रहे, देख पा रहे हैं। ऐसे करते करते मनुष्य देह में आ गया, और समझ ब्रॉडन हुआ, होराइजन हमारी समझ में और आने लगे कि और ऐसा है वैसा है।
यहाँ ये सब समझते समझते एक बात रही, स्वभाव में हाथी में भी नहीं हो रहा, मनुष्य में भी नहीं है। मनुष्य तो उसका क्या अभिमान है, वो तो हाथी जैसा जिया ऐसे तो हम भी जिए। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना मजा मस्त करना, अपना सुरक्षा करना, बच्चे बनाना। तो हाथी में और मेरे में क्या फर्क है? कर रहा तो वो कुछ खाता है, मैं कुछ खाता हूँ। वो ऐसे नहाता मैं वैसे नहा, तो वो उधर सोता मैं इधर सोता हूँ। बाकी वो तो कंडीशंस का फर्क है, लेकिन हमें क्या फर्क हुआ? लेकिन कहीं ना कहीं सोच आ रही है मनुष्य में, वो सोचने की शक्ति आ गई, विचार करने की, से इवॉल्व होते होते कि वेट अ मिनट, ये सब क्या है नाटक, ये ड्रामा क्या है, किधर से आया मैं, who am I, why am I here, and what happens when I die? ये 3 प्रश्नों के उत्तर इधर इधर घूमने लग जाता है मीटर, कि मैं हूँ कौन, इधर किस लिए आया, किसने मेरे को टपका दिया, इधर किस लिए आया, क्या करने के लिए आया, जो भी हूं मैं, जब मर जाऊंगे तो उसके बाद क्या होगा? ये 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में मनुष्य का वही एवोल्यूशन में लग जाता है। तो वो सर्कल बैक, कार बैक होके जिस आत्मा में स्पंदन होके उसमें चला था कि मैं हूं, उधर से जो यात्रा चली वो पूरा कार बैक होके पहुंच पाएगी। हाँ मैं हूं और मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ही हूं, मैं मरती नहीं हूं, मेरा मरण नहीं है, जो मरता है वो मैं नहीं था, वो मेरे से बना हुआ कचरा पट्टी था, मेरे ऊपर लगे हुए छिलटे लगे थे वो। मैं वास्तव में जो वस्तु हूँ परमात्मा स्वरूप में, परमात्मा से जुड़ी हुई हूँ। ये पूरा ज्ञान का सर्कल पूरा होने तक ये यात्रा चलते रहती है। जितना हम प्रयास करें उतना जल्दी जल्दी सही दिशा में जाए, और गति, दिशा और गति से। So yes, everything is has some level of consciousness. इनर्ट रूप में हो, सुषुप्त, जैसे कोई आदमी बहुत गहरा सोया हुआ, एकदम गहरा सोया हुआ, डीप डीप स्लीप, तो उसको पता भी नहीं है क्या, कुछ भी पता नहीं है, मैं हूं नहीं हूं, और कोई है मतलब कुछ होता है या नहीं है का क्या मतलब है। जो एकदम गहरी नींद में है उसको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो है, उसको पता नहीं है लेकिन वो है। अच्छा, वो आदमी दूसरे दिन इतनी गहरी नींद में नहीं है, सपने देख रहा है, वो तो जो है उसको वो पता नहीं क्या है कौन है, लेकिन भलता कुछ दूसरा ही लग रहा है कि मैं इतना ऐसा था, मेरे 2 सिर थे, और मेरे ऐसा था वैसा था, इधर गया उधर गया, 12 साल से एकदम मैं 50 का हो गया, बीच वाले किधर के पता नहीं, जो भी उल्टा उटपटांग दिखाई देने लगे। वो है तो लग रहा है उसको, लेकिन जो वास्तव में है वो नहीं लग रहा है, और जो नहीं है वो है लग रहा है। उसको हम कहते हैं स्वप्न अवस्था, है ना। पहली वाली सुषुप्त अवस्था थी, घन सुषुप्ति, डीप स्लम्बर, डीप इग्नोरेंस, तमस जिसे घन घोर अंधकार जो सोया है। ये स्वप्न अवस्था है, ये उल्टा ज्ञान है। इधर कुछ है इसका तो ज्ञान है, लेकिन जो है वास्तव में वो नहीं, और जो नहीं है वो है स्वप्न अवस्था। राजसिकता में जैसे हम भागते भागते रहते हैं, और ये और वो ऐसा वैसा, पता ही नहीं क्या और क्यों, लेकिन बस चले जा रहे हैं, जैसे सपने में भागते रहते हैं। और वही आदमी तीसरे दिन नींद में जाग गए, तो नहीं आज महाशिवरात्रि, आज जागरण करना है, इसलिए जागृत अवस्था में तो वो गहरी नींद में नहीं है, सपना भी नहीं देख रहा है, और जो वास्तविक में जैसा है वैसा समझ रहा है अपने आप को। लेकिन वही आदमी था तीनों दिन में, इन 3 अलग अलग अवस्थाएं थी। ऐसे ही पत्थर जो है, टेबल कुर्सी की जो बात करिए आप, वो घन सुषुप्त चैतन्य वही है, घन सुषुप्त अवस्था में, उसको पता नहीं है। यू सेड इट योरसेल्फ, टेबल को तो पता नहीं मैं टेबल हूँ, लेकिन है चैतन्य। जैसे हम जानते हैं, इसमें समझते हैं, पत्थर को पता नहीं मैं पत्थर हूँ, हाँ, लेकिन पत्थर है, चैतन्य घन सुषुप्त अवस्था में। हम बीच वाले हैं, मनुष्य तो बने, लेकिन हम स्वप्न अवस्था में हैं, क्योंकि हम अपने आप को जो समझ रहे हैं कि मैं आदमी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा ये बाल बच्चे है, मेरा ये घर मकान है, ये मेरा शरीर है, ये स्वप्न चल रहा है। ये जो अभी जो समझ रहे हो वो नहीं है सच्चाई, और जो सच्चाई है उसको नहीं समझ रहे, वो बीच वाली अवस्था थी, स्वप्न अवस्था। और जो जागृत हो जाए पुरुष स्त्री, इन्हें इसमें से उठ जाए, अरे
2:30 बजे उठ गए, अरे यार ये क्या देख रहा था मैं, कुछ का कुछ पगला ऐसा लग रहा था, कुछ बहुत खून खराब हो रहा था, तो बहुत लॉटरी लग रही थी, रोज रोज टिकट निकालता, रोज मेरी लॉटरी लगती थी। ऐसा मुसीबत में पड़ गई थी दुनिया की, इसी की लॉटरी रोज कैसे लगे, रोज टिकट निकाले, रोज इसी की लॉटरी लगे, ऐसा सब हो रहा था। अभी 2:30 बजे उठ के देखा तो कुछ लॉटरी नहीं है, कुछ लोग नहीं है, कुछ मुसीबत नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, मैं तो जैसा था वैसा है, और इधर ही घर में पड़ा हो। ऐसे जैसे जागृत हो जाए इस गीता के ज्ञान द्वारा, अच्छा, अथवा आत्मज्ञान द्वारा, तब पता चले ना घन सुषुप्त अवस्था सच्ची थी, न स्वप्न की अवस्था सच्ची थी, ये जो मेरा वास्तविक स्वरूप है ये सच्चा है। उस प्रयास में ये जगाने का प्रयास चल रहा है, गीता जगाने आई है, उठो उठो उठो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, रो नहीं, रो नहीं, और नाइटमेयर चल रहा है, सच्चा नहीं है, उठाने के लिए आई है। घबराना मत, फियरलेस हो जाना, अभयम सत्व संशुद्धि हो जाना, 16वें अध्याय में पहले में भगवान कहते हैं, निर्भय हो जाना, निरपेक्ष हो जाना, कुछ भीख मत मांग, वो जो देगी तेरे को वो सच्चा नहीं है, तो तेरे को कुछ चाहिए ये भी सच्चा नहीं है, और तू अलग अलग है ये भी सच्चा नहीं है। जैसे खोपड़ी में सपने में सब एक ही है, कोई किसी को दे नहीं रही है, कोई कोई ले नहीं रहा है, और जो दे रहे ले रहे वस्तु, जो आटा दे रहे, जो भी गिफ्ट दे रहे, वो भी वही है सपना देखने वाला। इसमें मत झंझट में पड़, किसी से गुस्सा न कर, किसी को डांट फटकार न कर, किसी से ईर्ष्या निंदा नावस्ती न करी, सब में सब सब एक ही है। ये जागने की स्थिति का उसमें से, तो वो टेबल कुर्सी ऐसी है, वो पत्थर से लेकर हाथी से लेकर के आदमी तक, हम तुम तक स्वप्न अवस्था में है। और कोई एकाध विरली कोई होगी माँ जो जागृत अवस्था में इधर उधर जाके लोगों को जगाती होगी, नहीं तो फिर गीता रूपी माँ। सो that is the point of that, and then the diagram goes further to show let's see कि फिर उसका और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। वो ठीक है, maybe we can take that up at some other point. Essentially the better way to explain that for me, उसके बाद वाला जो है वो जो पंच कोशों की बात आती है उपनिषदों में, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। हायरार्किकली अगर कहे तो, और नीचे से ऊपर जाए तो उसका उल्टा, उसमें से पता चलता है। अथवा तो फिर जैसे मैं कभी अंतःकरण चतुष्टि की बात करता हूँ, इंद्रियां है और फिर मान बुद्धि चित्त अहंकार, they are all the same, the representation, different representations of this same diagram here. I find different ways of explaining more natural, more intuitive, समझने के लिए, so we can go through that. But I hope this starts to explain it, and I hope this is thought-provoking enough for you to think about कि अपने वास्तविक स्वरूप के विषय में, ब्रह्म से आई हुई पुतली नहीं तू मास की, मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है। Everything is nothing but just conversion. एक सोने से ही बना है, कान का, नाक का, हाथ का, सब कुछ सोने से बना है। तो है, कम ना मान अपने आप को नाक किए तो। So great, you shared the file. I shared with so that everybody also can see, what we are talking about. Same diagram. Yeah. Let me see if I can pull that up. Yeah. I don't want other people to think that, they don't have the reference. Yeah, good point. Oh no, that's not it. Okay. What I can also do is, this is it. What I will do is I can separately, आज जो है उनको मैं अलग से भेज दूंगा. Thanks for sending it to me, but I will share it with them also because it's not pulling up here. So something might be wrong with my screen. Anyway, so maybe हम लोग एक दो श्लोक और कर लेते हैं 13वें अध्याय के जो चल रहा है उसके, and then उसके बाद ध्यान करके कुछ श्लोक कह के we can pause. So 20वें श्लोक में आता था कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते
पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। और 21वें श्लोक में आता है 13वें अध्याय का, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। ये जो आधी पंक्ति है बड़ी महत्वपूर्ण है, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, क्योंकि ये फायदे की है और काम की बात है, इससे कुछ हम कर सकते हैं इसको समझ के। तो प्रकृति से जो बन गया शरीर जैसे, लेकिन इसमें भोक्तापना जीव से आता है, चैतन्य से आता है। मतलब हम है इस शरीर में, इसलिए ये शरीर समझ पाता है। नहीं तो मुर्दे को फिर हम अगर निकल जाते तो मुर्दे को ले जाते, उठा ले जाते हैं, वैसा का वैसा होता है वास्तविक में। उसको तो कोई क्यों अचानक क्यों उसको एकदम डब्बे में बंद कर दिया, फूल फेंक दिए इधर, थोड़ा सा बटर लगा दिया इधर, मुंह में पेड़ा रख दिया, ऐसा क्यों कर रहे उसको? क्योंकि वो निकल गए जो थे उनमें जो था वो निकल गया। अभी इसका कोई थैले का कोई आतम हीरा निकल गया तो थैले की क्या कीमत है? ज्वेलर के यहाँ जाते हैं तो बड़ी सुंदर सी डिब्बी देते हैं, अंगूठी लो, हीरा लो, कुछ में तो चमकीली डिब्बी, बड़ी फर्स्ट क्लास डिब्बी, मखमल लगा है वो खाली डिब्बी जमा करके क्या होगा? वो ले लो खरीद के, उसको अच्छा नहीं चाहिए, हीरा निकाल लेना। तो बोलने अच्छा तो है लेकिन नहीं चाहिए, खाली डिब्बी वापस दे दो उसको। तो बोले अरे हीरा वापस ले, डिब्बी क्या है वापस दे रहे, हीरा दे, सारी कीमत हीरे की है, डिब्बी की क्या कीमत है? ऐसा इधर कह रहे हम है इस थैले में, इसलिए भोगना जो है सुख दुख का। सुख जो हो रहा है, शरीर को अच्छा लग रहा है, आराम लग रहा है, एसी लगा है, ठंडा एसी लग रहा है, तो ठंडी के दिनों में गर्म सेक रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है, संगीत अच्छा लग रहा है, नाच गाना देखने को अच्छा लग रहा है। इस शरीर को कुछ नहीं पता, ये तो ऐसा, इसको जैसे नचा वैसा नाच रहा है, लेकिन कोई नचाने वाला है, वो हम जो है वही अनुभव करता है सुख का दुख का। एक क्षेत्र के विभाग योग नाम का अध्ययन है, फील्ड एंड द नोर ऑफ द फील्ड। मैदान और खिलाड़ी दो अलग है। इस अध्याय का नाम जो है, मैदान में खेलता नहीं है और खिलाड़ी तो वो सो नहीं जाता कि चलो खेलो मेरे ऊपर। ऐसे ही हम इस मैदान में है, हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। ये इस श्लोक में आया था। और जो मैंने कहा महत्वपूर्ण, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक अथवा स्थूल सूक्ष्म कारण, ये अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ बने, वो जो डायग्राम में जैसे वो नीचे वाला हाफ जो था, वी डिड नॉट गो देयर, बट द लोअर हाफ ऑफ द डायग्राम कंटिन्यूज टू से फिर पंच महाभूत कैसे प्रकट होते हैं। इनमें से एक ही शक्ति में से पहले स्पेस, आकाश निर्माण हुआ, जो उसमें स्पंदन हुआ, मैं हूं, वो फैलता ही गया। मैं हूं तो कहाँ हूं, कितना हूं, कैसा हूं। विज्ञान में भी आता था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में आता है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज एवर एक्सपेंडिंग। बिग बैंग हो गया, एक बार फूट गया, कहते क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं, वो तो एवर एक्सपैंड, वो अभी एक्सपैंड ही हो रहा है। उसका मतलब क्या? स्पेस, ओपन स्पेस, फैला हुआ स्पेस में जितने दूर जाओ उतने, तो बंद नहीं है, कोई दीवार नहीं लगा के रखे भगवान ने कि अच्छे यहां तक स्पेस है, इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं, तो इसके बाद फिर है क्या? दीवार लगा दी तुमने, इसके बाद कोई ग्रह तारे नहीं है, चंद्रमा नहीं, कुछ नहीं, इसके बाद खत्म है सब। अच्छा तो फिर उसके बाद क्या है? खत्म है तो उसके उधर कुछ तो होगा, वो भी वही है, स्पेस ही है, होना पड़ेगा। एक्सपैंडिंग है तो वो स्पेस सटल है, मतलब फैल रही है, इसलिए पतली 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 पतली, विरली 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 विरल विरल है, घनीभूत नहीं है। तो उस समय से जब उसमें थोड़ा और कंडेंस होते गया, जहां जहां पर वो कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो वो बहने लग गई, थोड़ी थोड़ी हिलने डुलने लग गए, जिससे हम वायु तत्व कहते हैं। जब बहने लग जाए, हिलने डुलने लग जाए, तो खुद ही खुद से टकराए कि नहीं, घर्षण हो तो खुद ही है। जब मैं ऐसे ऐसे करूं, दोनों हाथ तो ठंडे अच्छे है, ठीक है, ऐसे 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 करूं तो क्या हो रहा है? एक दूसरे से जब बह रहा है, घर्षण हो रहा है, गर्मी उत्पन्न हो रही है। एकदम तात्विक है, एकदम एकदम वैज्ञानिक है।
बहने लग गए, एक दूसरे से बहते बहते अग्नि तत्व निर्माण हुआ, उष्णता निर्माण हुई। तो पहले आकाश तत्व था, फिर वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व हुआ। अग्नि तत्व और वायु तत्व दोनों खुद ही है वैसे, फिर भी अग्नि के मिलाप से जब जहां जहां अग्नि काम हुई, अग्नि तत्व काम हुआ, वहां पे वो जल द्रव्य रूप में बहने लग गया, जल तत्व। और जब कंडेंस हो गया, कड़ा, जैसे मैंने कहा पानी का बर्फ हुआ, तो जैसे पृथ्वी तत्व हुआ, सॉलिड, इन अदर वर्ड्स सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, खाली हीट एनर्जी एंड देन एम्प्टी स्पेस। तो इनमें से फिर अलग अलग, जैसे क्योंकि वो जैसे मैंने कहा भगवान की प्रकृति है, तो भगवान का स्वभाव है प्रकृति, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है, एंड नहीं है भगवान के स्वभाव में। कोई बता नहीं सकता ये इसमें कितने कितने गुण हैं, ये क्या क्या कर सकता है। प्रश्न ये क्या नहीं कर सकता, कितने रंग ले सकता है, कितने रूप ले सकता है, कितने उसकी सुगंध आ सकती है, कितने पैर ले सकता है, कितनी तेजी से भाग सकता है, कितना ऊपर उड़ सकता है, कितने समुद्र में डूब सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। तीसरे अध्याय में आता है कर्मयोग में भगवान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है सारे संसार में जो मेरे लायक है ही नहीं कुछ, तो मैं प्राप्त करना चाहूँ तो प्राप्त न कर सकूं। तो उसी से अलग अलग बन रहे हैं, अलग अलग फूल बन रहे हैं, अलग अलग प्राणियों की खोज लग रही है, अलग अलग आविष्कार बन रहे, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आर कंटिन्यू गोइंग ऑन। तो ये जो प्रकृति से बन रहे हैं वो एक दूसरे को भोग नहीं सकते। पत्थर दूसरे पत्थर को चाट नहीं सकता, अथवा पत्थर में फूल निकले तो खुश होकर नाचने नहीं लग जाएगी, चलो किसी की मेरे पर कृपा हो गई, मेरे घर में फूल उग गया, वो कुछ नहीं। लेकिन इधर जीव जहां पर इवॉल्व हो गया, मनुष्य जितना जितना इवॉल्व हो उतना उतना उसको खुशी हो। कुत्ता हड्डी देख के सिपुट हिलाए, क्योंकि कुछ तो है, कुछ मिलेगा, मेरा कुछ बढ़ेगा, शायद मेरा का आनंद मिलेगा, मेरे को रस मिलेगा और हड्डी में से, तो पूछ खेलने लगे, कुछ मेरे को कुछ मिलेगा, मेरा कुछ बढ़ती होगी, मेरा कुछ सुरक्षित रहेगा। जितना जितना समझते रहा उतना उतना, क्योंकि अपने से ही अलग हो गया तो असुरक्षितता लग रही है। जब अपना आपा था, एक था, तो सुरक्षित ही सुरक्षित था, दूसरा कोई था ही नहीं, किससे असुरक्षितता थी। लेकिन अलग हो गया तो लग रहा है अलग अलग, दूसरे दूसरे है, तो स्पर्धा है, मुसीबत है। तो इसलिए फिर पूछ हिलने लग गई। ऐसे ऐसे इवॉल्व होते होते अलग अलग प्रकृति से जो बने पदार्थ है इनको भोगते हुए, अच्छा कुछ भोगा तो अच्छा लगा, बुरा कुछ भोगा तो बुरा लगा। कारणम गुण संग अस्य, गुण मतलब क्या, अच्छा और बुरा है ना, सात्विक और तामसिक, अथवा तो मिश्रित बीच वाला राजसिक। कारणम गुण संग अस्य सत असत योनि जन्मसु, सब बुराई बुरा, दूसरों को काटना, मारना, खाना, तकलीफ देना, मुसीबत में डालना ही अगर अच्छा लगे, तामसिक, तो मेरी प्रगति नहीं, अधोगति हो रही है, मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, मेरी आत्मा इवॉल्व नहीं हो रही है, डिवॉल्व हो रही है और नीचे की। तो फिर मेरे को अगला जन्म ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि आत्मा में सारी की सारी शक्ति है। उस आत्मा को लग रहा है कि नहीं नहीं यार, ये मांस खाने में ज्यादा मजा है, अपने को शाकाहारी नहीं, अपने मांस खाने में मजा आती, तो चलो आत्मा में तो पूरी शक्ति है, अपन तो आत्मा ही है, अगले जन्म में अपन मांसाहारी बन जाते हैं। अब ये नाटक भी क्या, खरीद के लाए, मेहनत करे, काट छाट करे, उसको धोए, उसको पकाए, नहीं तो जब जब चाहे तब उसको फाड़ के खा सकते थे, तो चलो शेर बन जाते हैं, नहीं तो मछली, बड़ी सी मछली, शार्क बन जाते हैं। जो भी, जो चाहे वो बन सकता है। उड़ने ऊपर ही उड़ना है तो तोता बन जाएगा, बक बक ही करनी तो कौवा बन जाएगा, इधर उधर घूमते भागते रहना है तो चूहा बंदर बन जाएगा। है वही आत्मा की शक्ति है। तो लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, शांत होना है, अपने आप को समझना है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरों को तकलीफ नहीं देनी है। तो फिर छठे अध्याय के आखिरी में हमने शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, भगवान कहते हैं कि जी ये योग की यात्रा में जो आत्मा लग जाती है, अपने अपने स्वरूप को पहचानने की यात्रा में जो आत्मा लग जाती है,
उसका एवोल्यूशन होता है, प्रगति होते जाते, फिर ये अच्छा नहीं लगता। मांसाहारी खाना तो छोड़ो, शाकाहारी में भी फिर सात्विक सात्विक जो अपना अपना उगाया हुआ, अपना पकाया हुआ, अथवा अपने कमाई से कमाया हुआ, अथवा तो फिर अपने जितना आवश्यक उतना ही साफ सुथरा सादा सुदा ऐसा लगने लग जाता है, उसमें मन नहीं, सात्विकता की ओर मन चले जाता है, तामसिकता की ओर से हट गया, राजसिकता भी कम हो गई, सात्विक होने लग गया। ऐसे करके प्यूरिफाई जब हो, पवित्र देह जो हो, तो शुद्ध सात्विकता में स्थित, तो फिर भगवान कहते छठे अध्याय में कहता है फिर उसका अगला जन्म ऐसे ही घर में होगा, जिधर पहले से ज्ञान है, जिस घर में भक्ति होती है, पूजा पाठ होती है, तो बचपन से चल पड़ेगा उधर, जिधर छोड़ा था योग के मार्ग को, देह छुट गई थी, उधर से चल पड़ेगा बराबर, और देर सवेर अपनी यात्रा को पूरी करके अपना समझ के, अच्छा वो मैं ही सब कुछ समझ के स्थित हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आनंद प्रसन्नता में, प्रसन्न चेत सो याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठते, भगवान कहते दूसरे अध्याय में, पूरा भर जाता है, ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है, उपनिषद कहता है, सारा बहने लग जाता है आनंद से, पूरा पूरा भर जाता है, इतना बस समा नहीं सकता तो बहने लग जाता है आनंद भरने से। ये सब स्थिति एवोल्यूशन से होती है। तो सत और असत दोनों योनिया, दोनों प्रकार के जन्म का कारण क्या है? गुणों का संग। जैसी जैसे संगत, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये दूसरे अध्याय में आता है। धीरे 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 भ्रष्ट, नुकसान होने लगता है। थोड़ा सा देख ले, थोड़ा सी बात कर ले, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा करके उसके साथ साथ रह के, फिर जब वो नहीं होता कामना मन में उत्पन्न होती है, अरे वो अच्छा था, वो थोड़ा सा और नहीं तो खरीद के ले आए, नहीं तो मांग ले ले, और उससे फिर मोह मोह निर्माण हुआ, आदि आदि है ना, अंत में वो सब विनाश, अच्छा ही जो थी वो। इसलिए उनसे तामसिक गुणों से बचे रहे, राजसिकता से बच कर रहे, सात्विकता को, सत्व की रक्षा करे, सुना होगा अपने सत्व की रक्षा करे। सबसे ऊंची अपनी कमाई अपनी सात्विकता है। सत्व का अर्थ संस्कृत में होता है सार, एसेंस। सार सार क्या है, उसको सत्व कहते हैं। इस सार सार जो पता चल रहा है उसकी रक्षा करके रखे, इसलिए तो फिर सत योनि में जन्म होगा, और एक जन्म फिर ऐसा हो जाएगा कि योग की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो फिर असद योनि, फिर शेर और कोई चूहा, नहीं तो फिर पत्थर, और जाके बस उधर फिर कल्पों तक, युगों युगों तक ऐसी यात्रा चलती रहेगी। तो कारणम, ये ध्यान में रखने वाला 21वां श्लोक का आधा श्लोक 13वें अध्याय का सेकंड हाफ, कारणम गुण संग अस्य सद असद योनि जन्मसु। अदरवाइज वास्तव में वो जो है वो कौन है? वही है, अगले श्लोक पे देखो, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर। इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, वही साक्षी होने से उपद्रष्टा है, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता है, सब का धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। तो जैसे मैं कह रहा था पत्थर में भी वही है, लेकिन वो जानता नहीं तो बैठ गया ऐसा ही, उधर ही बैठा है, 10,000 साल हो गए। शेर में भी वही है, जानता नहीं तो वो तो उतना ही वासना है, फाड़ के खाना, जब भूख लगे तो फाड़ के खा जाना, सो जाना बस। मनुष्य देह में भी वही है, फिर इधर भी नहीं जानता, लगता है बस, और ज्यादा ज्यादा अपना नाम, अपना बस वित्तेष्णा पुत्रेष्णा लोकेष्णा, मेरा धन बढ़ता रहे, मेरी प्रसिद्धि, मेरा नाम बढ़ता रहे, और मेरे बाल बच्चों का सब ठीक ठाक रहे। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। आदमी बन के भी विशेष फायदा नहीं,
वो भी अपने बच्चे संभाल रहा है, ये भी अपने बच्चे संभाल रहा है, वो भी अपनी गुहा को रक्षा कर रहा है, किसी दूसरे शेर को नहीं आने दे रहा, ये भी इधर ऐसा ही कर रहा है और अपने घर को मजबूत बना रहा है। और वो भी वो तो कम से कम जब भूख लगे तभी खाए, मैंने बात बताई थी, आपको याद होगा दीदी। भूख नहीं लगे तब तक शेर किसी को नहीं, कुछ बेवजह नहीं किसी को मारता, भूख लगे तो किसी को छोड़ता नहीं, भूख नहीं लगे तब किसी को मारता नहीं। और हम अपने फ्रिजों में जाके देखे, अपने पेंट्री में जाके देख करके, तो पता नहीं किसके पास ज्यादा अकल है, शेर के पास है हमारे पास चैतन्य। तो वास्तव में वही है, जानता नहीं, जितनी जितनी मात्रा में जानता है उतनी उतनी मात्रा में जानकार अनजान सुजान बना हुआ है, कि ओरिजिनल स्वरूप में वो चार्ट जो था आपका, उसको ऊपर लेके जाए और प्रकृति के भी ऊपर चले जाए, जो डायग्राम में नहीं है उधर, उसके आगे वाला अगर देखे तो वही है उपद्रष्टा, वही साक्षी है, वही देख रहा है, वही मेरे में से सब देख रहा है, आप में से सब देख रहा है, वही मेरे में सब बात कर रहा है, आप में से सुन रहा है, वो एक ही है उपद्रष्टा, अनुमंता, अनुमति देने वाला, परमिशन देने वाला, ओके कहने वाला, ठीक है जा ले ले, खरीद ले, चले जाना, ये गाड़ी ले लेना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये करना, वो करना। ये शक्ति कहाँ से है? अपने को अकल कहाँ से है? पहले से अकल बड़ी कहाँ से? अंदर में वो है, इसलिए उसी की अकल है। उपद्रष्टा अनुमंता च भरता, भरण पोषण करने वाला, खिलाने पिलाने वाला, संभालने वाला हमको, अर्थात भोक्ता। हम लोग कहते थे आश्रम में प्रार्थना, हरि दाता हरि भोक्ता, हरि अन्नम प्रजापति, हरि सर्व शरीरस्थो भोक्ता भोजयते हरि ही ओम। ये ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में ऋचा आती है उसमें कहते हैं हरि ही भोक्ता है, हरि ही दाता है, हरि अन्न भी है, हरि खिलाने वाला, हरि खाने वाला, भोजन भी वही है। ऐसे इधर जो हमारा भरण पोषण कर रहा है वो भी है, लेकिन जो भक्षण कर रहा है वो भी वही है, महेश्वर भी वही है। ईश्वर मतलब शास्ता जो है, शासक जो है, शासन करने वाला जो है, नियंत्रण में रखने वाला जो है, लेकिन वेल विशिंग ईश्वर हमारा वेल विशर जो है, उनका जो है और बॉस है, बिग बॉस महेश्वर, वो भी वही है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च अपयुक्त। और परमात्मा भी वही है। परमात्मा मतलब क्या, ये तीसरा आदमी कौन है, किधर से आया? परमात्मा भी वही है जो लोकल बन गया इधर आकर के। इसके पहले 1 बजे जो सत्र उसमें मैं समझा रहा था, जैसे किसी हम गुफा में जाते हैं, वो कहते वो अजंता एलोरा की गुफा है, इधर वो छिन्नी से हथौड़े से ठोक ठोक के अलग अलग मूर्ति बना के रखी है। अथवा तो वाशिंगटन डीसी में ड्राइव करते तो वो बिल्डिंगों पे चॉक से, पेंट से कुछ ग्राफिटी, कुछ अच्छे बुरे कुछ बना के लिख के रख देते हैं, कचरा पट्टी। तो वास्तव में वो गुफा में वो तो मूर्ति नहीं, वो तो पत्थर ही है, उसको खाली आकार दे दिया तो अलग से वो पॉप आउट होके लग रहा है ये देवी है अथवा आदमी है, जो भी लग रहा होगा। वो दीवार पे भी ऐसे लाल रंग से लिखा इसलिए लग रहा है वो कुछ शब्द है, लेकिन वास्तव में दीवार ही है। पत्थर में से ही हाथी निकलता है, जब मूर्ति हाथी की बनती, भगवान पत्थर में से ही निकला। पहले तो पत्थर था, लेकिन मूर्तिकार ने देख लिया इसमें राम, इसमें इसका आकार ऐसा है, इसमें से ऐसे ऐसे मैं इधर से बराबर इसको बना सकता हूँ, भगवान ये देवी माता को इसको बना सकते हैं अपन। लेकिन पत्थर थे पहले, पत्थर अभी पत्थर है, बाद में भी पत्थर रहेंगे, लेकिन सोचने वाले ने उसको वैसे आकार दे दिया तो उतना उतना लोकल हो गया। वो पत्थर की शिला में उतनी मूर्ति हो गई, पत्थर के बड़े से पहाड़ में उतना सा छोटा सा हाथी हो गया, लेकिन दोनों पत्थर है। मूर्ति उस पर जो लटकी लगी हुई है वो भी पत्थर ही है। ऐसे भगवान पूरा का पूरा भगवान में से थोड़ा सा इधर आ गया, थोड़ा सा उधर आ गया। सब जैसे घर में आकाश है हमारे, और घर के बाहर भी आकाश है, स्पेस, घटाकाश मठाकाश। ये घर नहीं बना तो तब तो इधर जगह थी। अब घर दीवार बांध दी, इसको छत डाल दिया तो इधर भी जगह तो है, इसके अंदर भी जगह है, इसके बाहर भी जगह है।
तो इसमें भी जगह है और ये भी जगह में तो है। जगह नहीं होती तो इसको कैसे रखते, किधर रखते थे? ये हटाओ, इधर जगह नहीं है घर के लिए, जगह नहीं तो फिर रखे कहाँ घर को? जगह है इसलिए रख रहा है, और इसके अंदर भी जगह है, लेकिन अंदर की जगह मेरी है, इधर नहीं पर रखना, ये मेरी ट्रेसपैसिंग है, प्रॉपर्टी नहीं करना। इधर हम इसको ऐसा सजाएंगे, इसको ये रंग दे देंगे, वो ऐसा करेंगे, सोफा रखेंगे, इस जगह मेरी। जगह तो जगह है यार, तो ये तेरी जगह मेरी जगह कैसे हो गया? ऐसे भगवान तो भगवान है, एक है, साला गया टुकड़ा टुकड़ा भगवान। जगह टुकड़े टुकड़े बने थे क्या, वो सुई धागे से बांध के इतने 10,000 25 टुकड़े जोड़ के फिर अमेरिका का की जगह बन गया? नहीं, जगह एक थी, अब भी एक है, सब देशों की जगह एक है, जगह के टुकड़े नहीं है। लेकिन ये अमेरिका की जगह है, या कनाडा की जगह है, या मैक्सिको की जगह है, ऐसा भगवान एक है। लेकिन इधर स्फुरित हो गया कि मैं हूं, तो ये इधर में अंदर में जो है, जो पावर कर रहा है, जो चला रहा है, इस गाड़ी को जो चला रहा है, उस उन गाड़ियों को जो चला रहा है, ये सारे परमात्मा का स्वरूप लोकलाइज जो हो जाए। घट घट मेरा साइया, तिल्ली में तेल, तिल तिल में तिल तिल, तेल तो तेल है, लेकिन हर तिल में जैसा थेम 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 है, बूंद बूंद बूंद, ऐसे। सब लकड़ियों में आग है, अब दिखाई नहीं दे रही, लेकिन लकड़ियों में है। वो आग कोई फिक्र नहीं है, ये लकड़ी काली रंग की है, सफेद रंग की है, ये खोड़ कपड़ है कि बड़े मस्त बराबर एकदम स्लिम ड्रिम फिट लकड़ी है, तो इसमें ज्यादा आग। वो तो ये तो बड़े ओबीज, बड़ी मोटी लकड़ी है, इसमें कम, इसको छोड़ के निकल जाए। अग्नि को ऐसा कुछ नहीं है, सबों में है। ऐसे ही इसको परमात्मा कहते हैं। जब जब भी शब्द परमात्मा आता है, वो लोकलाइज जो है, भागवत में इसका, श्रीमद् भागवतम में इसका विवेचन आता है। च अपि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषो परा, ये भी वही है, देह में जो है, देह रूपी पूर्व में जो बैठा है, वो वही है, हमको लग रहा है अलग अलग है करके, ऐसा इसमें आता है। इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, वही साक्षी होने से उपद्रष्टा, सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, धारण पोषण करने से भरता, भोगता, सब जो सुना। आज का आखिरी श्लोक करते हैं, 23वां श्लोक, और फिर रोकते हैं। स य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, इस प्रकार मतलब अभी तक जिस प्रकार अभी कहा, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। यह एवं वेदति, इस प्रकार, एवं ऐसा, वेदति मतलब प्रकाशमान जिसके लिए हो जाता है, एनलाइटन जिसके लिए हो जाता है, दिखाई जिसको देखने लग जाता है, समझ में जिसके आ जाता है। प्रकृतिम च गुणैः सह, वो चार्ट में जो बताया था प्रकृति और उसके फिर नीचे वाला, ये जो समझ लेता है ये परमात्मा से, भगवान से अलग नहीं है, भगवान से जुड़ा हुआ है, उसकी छाया, तो उसका स्वभाव उसके जैसा है। मेरा स्वभाव मेरे से अलग कैसा हो? आज आप इसमें अच्छा वाला स्वभाव ले जाते हैं, वो तो, और कल बौखला गया क्यों, तो अभी भूल गया मैं, डब्बे में पत्नी ने देना साथ में थैले में रख, ब्रीफ केस में मेरा स्वभाव डालना भूल गया, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। नहीं, मेरा स्वभाव मेरे से अलग नहीं हो सकता, मैं हूं तब तक मेरा स्वभाव हो, और मैं जो हूँ जैसा वो वैसा मेरा स्वभाव है। ऐसा ही ये भगवान का सब स्वभाव है, प्रकृति अर्थात निसर्ग है, नेचर है। वो कहते हैं ना उनकी नेचर कैसी है, उनकी नेचर अच्छी है, निसर्ग कहते हैं नेचर को। सो ये समझने के बाद, ये पक्का होने के बाद, फिर क्या और क्या लेना देना रह गया, क्या करना रह गया, क्या इकट्ठा करना है, क्या जमा करना है, किसकी चिंता करनी है? जो है वो है, सब अच्छा है, सब ठीक ही है, अच्छा ही है, बुरा हो ही नहीं सकता। अगर भगवान को जान लिया तो असंभव है। जो सत्य स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जिसका स्वरूप ही आनंद है, मतलब शक्कर में कड़वाहट कैसे हो सकती है? शक्कर में कड़वाहट है तो शक्कर नहीं है, शक्कर है तो कड़वाहट नहीं है, दोनों साथ में नहीं रह सकते।
सूर्योदय हुआ, अंधेरा रहा, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये बात अलग है। बादल आ गए सामने, अज्ञान के, संशय के, नींद के, तामस के बादल आकर के ध्यान नहीं दे रहे, तो अलग बात है। प्रकाशमान तो है। इसलिए कहा कि वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। जन्मता का क्या, कहां से आ गया? जन्म तो किस लिए हम जन्मते? कुछ अभी अपूर्ण जिसका रहता है वही, उसी का जन्म होता है। अभी कुछ बाकी रहा, अभी पूरा नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा था, जिधर से गाड़ी पे रोक गई उधर ही वो पटरी पे फिर से उधर ही ला के रख देता भगवान। उसने कहा था कि कभी नुकसान नहीं होता। एक इतना सा नुकसान, धागे इतना, बाल इतना भी नुकसान नहीं होता। मर गए तो कभी रोए नहीं किसी के लिए, कोई नुकसान नहीं हुआ। एक चीज वस्तु रहेगी, उसके लिए रोना है तो रोए, वो तो वैसे भी साथ में नहीं जाने वाली थी। उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। वो उनकी जो कमाई थी वो वैसी की वैसी उनके साथ गई, और उनकी कमाई चीज वस्तुओं की नहीं थी, फिजिकल नहीं हो सकती। उनकी कमाई आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं होती। उनका अच्छापना उनकी कमाई है, और उनका बुरापना उनकी कमाई है। भगवान उनकी बुराई भी कम नहीं होने देगा। उधर ही जन्मेगा, बराबर अपनी बुराई को लेकर के भोगना पड़ेगा, फेरना पड़ेगा। और इतना सा अच्छापना भी नहीं, उसको वैसे ही अच्छे लोग, साधु लोग मिल जाएंगे। कोई ना कोई आकर के कृपा कर देगा, कोई ना कोई उसके काम की बात कर देगा। पता नहीं कहाँ से आ गया, पैसा नहीं था पैसा आ गया, खाने पीने को नहीं था खाना पीना मिल गया, वो अंधेरे में टायर हो गया था, पता नहीं कहाँ से ट्रिपल ए वाला आकर के कौन था पता नहीं, सुधार के चला गया। अपने अच्छे पने का नष्ट नहीं होगा, अपने बुरे पने का नष्ट नहीं होगा। हम सोच समझ ले क्या यही साथ में जाएगा, तो इनमें से किसको साथ ले जाना है? चीज वस्तु नहीं साथ जाएगी, अच्छी भी नहीं बुरी भी नहीं, क्योंकि हम आत्मा है, जीवात्मा है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व को इधर ही छोड़ना पड़ता है। मन रूप से हमारी यात्रा चलती रहती है। मरने के बाद मन में जो संस्कार है, उनमें पृथ्वी तत्व और जल, इसलिए भूत दिखता नहीं है, क्योंकि वो जड़पना नहीं है, उसको सॉलिडिटी नहीं है, पृथ्वी तत्व नहीं है, और बहता भी नहीं वो दिख, पानी जैसा उसका लिक्विड भी नहीं। पानी को तो हम देख सकते हैं, ऑरेंज जूस को देख सकते हैं, कोई शराब पीता हो उसको देख सकते हैं, अथवा किसी मिट्टी के ढेले को, बर्फ के गोले को देख सकते हैं, लगड़ा को देख सकते हैं, क्योंकि उनमें पृथ्वी तत्व है अथवा जल तत्व है। लेकिन इसमें मन में दोनों तत्व नहीं, अग्नि तत्व है, तेज है, वायु तत्व है, इधर से उधर जाता है, जा सकता है, भागता है, आकाश तत्व है, अस्तित्व है। मरने के बाद ये होता है, वो साथ में ले जाता है, तो झक मार के छोड़ना पड़ता है। खुद खुद ही पृथ्वी तत्व नहीं तो उठाए कैसे? हाथ ही नहीं है तो, पैर ही नहीं है तो। इतने 100 जूते जमा करके रखे थे, अलग अलग प्रकार के। ये जूता, ये रंग का जूता, वो रंग का जूता, ये वो, इस चमड़े का जूता, कपड़े का जूता, मखमल का जूता, शेर के कातड़े का जूता। मरने के बाद पैर ही नहीं है तो कैसे? शरीर ही नहीं है, पैर ही नहीं है तो उठाएंगे कैसे, पहनेंगे कैसे? लेकिन मन जूते में रह गया। और तड़पना हो गया, वो जो चाहिए वो नहीं मिल पाना है, लेकिन वो और चाहिए। मन से भी नहीं निकल रहा। जूते चाहिए तो बस जूते खाने को मिलेंगे, अगले जन्म में जूते ही जूते खाते रहे। नहीं तो चमड़ा, जूता क्या करते हैं, चमड़ा बन के रह जाओ, भैंसा बड़ा अथवा तो गेंडा पानी में, और चमड़ा। तो संस्कार लेके जाते हैं हम लोग, अच्छे भी और बुरे भी थे। अपना अपना प्रश्न है, क्या इकट्ठा करना है। इसलिए फिर का कारणम गुण संगो से, इससे ही पता चलेगा अगली योनि क्या मिलेगी। सद असद योनि जन्मसु। तो फिर ये जब सब जिसको समझ गया, तो कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर भी नहीं जन्मता। अगर किसी को और कुछ लेना ही नहीं रहा, और कुछ अनुभव करना ही नहीं रहा, कुछ देना ही नहीं रहा, कुछ प्राप्त करना ही नहीं रहा, कुछ जानना ही नहीं रहा, कहीं जाना ही नहीं रहा, कुछ खाना नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो फिर आना ही किसके लिए हो गया? फिर भगवान के साथ, भगवान की गोदी में, भगवान के अंदर, भगवान में, भगवान का बनकर, भगवान जैसा, भगवान ही। वो खत्म हो गया आदमी, फिर उसके बाद वो आदमी ही नहीं है, खाली भगवान रह गया। भगवान तो है ही, पहले कौन था? भगवान ही था, आदमी बन गया था इच्छा वासना से। इच्छा वासना छोड़ दी तो भगवान,
सिंपल सा लॉजिक है एकदम। भगवान ही था, इच्छा वासना पकड़ लिया तो आदमी बन गया, इच्छा वासना को छोड़ दिया तो जो पहले था वो बन गया, भगवान बन गया। इतना सस्ता हिसाब। तो बहुत डायग्राम, बहुत चार्ट, ये तो वो इसलिए मैं कह रहा था कि मेन बात पते की बात समझनी चाहिए, वही है सब हमें भी। तो इधर रोकते हैं, अगले बार 24वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, जिसमें आएगा उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, प्राप्त करते हैं। ये अगले बार इधर से चल पड़ेंगे 24वें श्लोक से। हम लोग हमेशा जैसे एक दो श्लोक कहते हैं, एक और दूसरा श्लोक कहते हैं, थोड़ा मैं कहता हूँ थोड़ा आप कहे संस्कृत में। पुरुषः प्रकृति स्थो हि, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान, प्रकृति अजान गुणान। जम मतलब जन्मना, प्रकृति से जन्मे हुए, प्रकृति अजान गुणान, कारणम गुण संग अस्य, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, सद असद योनि जन्मसु। तो इसको फिर से कहे, कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। इसको ध्यान में भी रखे, जैसा मेरा स्वभाव, जैसे मेरे कार्य, मेरे मन में विचार जैसे है, मेरी वाणी के उच्चार जैसे है, और मेरे शरीर का आचार जैसे है, विचार उच्चार आचार, उसके अनुसार मैं माल इकट्ठा कर रही हूँ, उसके अनुसार हम साथ ले जाएंगे, वस्तुएं नहीं, उनमें से जो सीख है वो। क्योंकि अगला और एक श्लोक कहते, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महा ईश्वरः। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मा इति, परमात्मा ही है, परमात्मेति च अपि युक्तो, परमात्मेति चाप्योक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः, देहे अस्मिन् पुरुषः परः। मैं थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा कहे। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्योक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो आज इधर रुकते हैं, थोड़ा सा ध्यान करते हैं, फिर ध्यान के पश्चात भगवत चर्चा, फिर आज विराम देंगे। बहुत अच्छा। जय श्री